जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम चार्जर में। बच्चे हम लोग जो हैं अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी की 2024 वाली नई मैथ्स की बुक आई है उसका अनुपात समानुपात चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने एक पार्ट कंप्लीट किया था और यहाँ से क्वेश्चन जो किए थे वो किए थे हमने 25 क्वेश्चन। आज मैं 25 से अगले सवाल लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, तो जल्दी से सभी बच्चे लाइव जुड़ जाइएगा और फिर हम अपनी इस वीडियो को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। देख लीजिए, जो आपका 26 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल यहाँ से क्या है, सवाल है मेरे शेर के 0.64 और 0.81 के बीच का मध्यानुपाती ज्ञात करें। देखो मैं बात बताऊं आपसे, मध्यानुपाती होता क्या है। बच्चे ये बोला है इसने 0.64 और क्या बोला है, आप कहेंगे भैया एक दे रखा है 0.81, इसके बीच का मध्यानुपाती। तो मेरे शेर आप जो है इन्हें धोरे धोरे लगा दो, या मैं आपको बता दूं। देखो मध्यानुपाती होता क्या है, आप लोग डायरेक्ट भी मध्यानुपाती निकाल लेते हैं। मान लीजिए दो संख्या है मेरे पास ए और बी, और इसका मध्यानुपाती मुझसे पूछ लिया ए और बी का, तो आप क्या कहेंगे भैया, ए को इधर लगा दो, बी को इधर लगा दो और मध्य माने होता है बीच में। आप कहेंगे भैया मध्य माने होता है कहाँ बच्चे, आप कहेंगे बीच में होता है। बीच में चलिए यहाँ भी एक्स रख लीजिए, यहाँ भी मध्यानुपाती, बाहर बाहर की गुणा अंदर अंदर की गुणा। तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर 2 बराबर कितना हो जाएगा a गुणा b। और यहां से जब मैं इसकी x की पावर हटाऊंगा तो इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ा दूंगा, तो आप कहेंगे ये क्या होता है, a गुणा b होता है। ये क्या होता है, आप कहेंगे मध्यानुपाती होता है अंडर रूट पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल के ऊपर अंडर रूट चढ़ा दो आप लोग, तो वो होता है आपका मध्यानुपाती। चलिए तो इस सवाल को आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो आप इसका मध्यानुपाती निकालेंगे, आप कहेंगे अंडर रूट के अंदर ये संख्या है 0.64 इंटू कितना है 0.81, ठीक है। जब आप निकालेंगे इसका कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 0.8 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट कितने के बाद है, 2 के बाद है। इंटू यहां से कितना आ जाएगा 0.9 आ जाएगा। और जब आप इसको करेंगे 8 9 72 और 2 के बाद पॉइंट, तो आप कहेंगे यहाँ इसके आगे 0 भी लगा लो, तो आपका आंसर कितना होगा, आप कहेंगे 0.72। 0.72 आपके किस ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है, 0.72। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल मेरे भाई आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है यदि a प्लस बी 25 है, माइनस बी 7 है, तो a और b का मध्यानुपाती क्या होगा। a और b का मेरे शेर देख लीजिए, यहाँ से क्या है, a प्लस बी कितना है, आप कहेंगे भैया 25 है, कितना है 25 है। और a माइनस बी कितना है, आप कहेंगे भैया ये जो है हमारा 7 है। बच्चे जब ये अनुपात में ना हो, जब ये अनुपात में ना हो और सीधा सीधा दे रखो, तब क्या होगा, और ऐसी कंडीशन बन जाए कि दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर आपके पास हो, तब आप क्या करेंगे, अगर आपको यहां से संख्या a निकालनी होगी तो आप कहेंगे दोनों को जोड़ का आधा, तो 25 और 7 कितना होगा, आप कहेंगे 32/2, कितना 32/2, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 16। आपको यहां से अगर b को निकालना है तो दोनों का अंतर करके आधा, तो 25 में से 7 गए, आप कहेंगे भैया 18, और इसके बटे में 2, तो आप कहेंगे ये आ चुका है 9। बस ये दो संख्याएं आ गई और इन दो संख्याओं का आपको क्या बताना है, मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती क्या था मध्यानुपाती, तो आप कहेंगे भैया मध्यानुपाती था क्या, अंडर रूट के अंदर दोनों संख्याओं का गुणा, तो आप कहेंगे 16 गुणा 9, कितना 16 गुणा 9। चलिए 16 का क्या बाहर आ गया 4, इंटू 9 का क्या बाहर आ गया 3। जब इन दोनों की गुणा लगाई तो क्या निकल कर आया, आप कहेंगे भैया 12 आया। क्या आया, 12 आया। तो इस सवाल का आंसर आपके का क्या होगा मेरे शेर, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है, 12 होगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, काफी अच्छा सवाल है बच्चे, यहां से भी मध्यानुपाती पूछा है, तो हम लोग अभी निकालते हुए आ रहे हैं कि मध्यानुपाती क्या है अंडर रूट के अंदर। क्या बच्चे, अंडर रूट के अंदर क्या है, a गुणा b। तो a कितना है, आप कहेंगे x प्लस बाई की पावर 4 है, x प्लस बाई और इसकी पूरे की पावर कितनी है 4 है, इंटू कितना मेरे शेर, आप कहेंगे भैया x माइनस बाई और पूरे की पावर कितनी है 4 है, ये है। तो बच्चे यहां से जब मैं बाहर लाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे x प्लस बाई और पूरे की पावर 2, क्योंकि रूट से आपकी 2 पावर कट जाएंगी 2, इंटू यहां से कितना हो जाएगा, आप कहेंगे x माइनस बाई और पूरे की पावर 2। ये बच्चे जब मैं इसको अलग अलग करूं, अगर मैं इसको अलग अलग करूं मेरे भाई, कैसे, देखो मैं कहूं, मैं इसको तोड़ रहा हूं, मैं कह दूं इसको x प्लस बाई, ठीक है, और इंटू एक्स प्लस बाई कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ, क्योंकि घात 2 है। और इसको मैं क्या कह सकता हूँ, आप कहेंगे x माइनस बाई और इंटू क्या बच्चे, x माइनस बाई कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। अब मैं इनके जोड़े बना लूँ, मैं कहूँ, देखो बच्चे मैं कहूँ कि एक x प्लस बाई मैंने यहाँ रख लिया और यहाँ क्या रख लिया, x माइनस बाई रख लिया, ठीक है।
और यहाँ भी मैं कहूँ कि एक x प्लस बाई मैंने इधर रख लिया और एक x माइनस बाई मैंने इधर रख लिया, क्योंकि सारे गुणा में है, रख सकते हैं कहीं पे भी। ठीक है, तो ये क्या बन गया, a की दो a प्लस बी a माइनस बी। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया बच्चे, आप कहेंगे a की दो माइनस b की दो, ये बन गया। ठीक है, a की दो माइनस b की दो, गुणा इधर भी यही बन गया, तो आप कहेंगे ये भी यही बन गया, a की दो माइनस b की दो, a की दो माइनस b की दो, सॉरी ये भी इधर यही बन गया है कि 2 माइनस बी की दो बच्चे। तो ये डबल हो गया, डबल। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं मेरे भाई, क्या है, मान लीजिए जब मैं कहूं कि a गुणा a है तो a, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a की पावर 2। उसी प्रकार से मेरे भाई ये भी मैं अगर ये मानूं तो ये क्या थी, x की पावर 2 माइनस बाई की पावर 2, और ये एक ये है, एक ये है, तो इसकी भी पावर 2 चढ़ा दूं, एक ये है, एक ये है, तो इसकी भी पावर 2 चढ़ा दूं। तो बच्चे ऐसा ऑप्शन आपके किस ऑप्शन में है, मतलब ऐसा आंसर आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। बच्चे काफी अच्छा सवाल था, जिस भी शिफ्ट में आया था बहुत ही गजब का सवाल था। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है x माइनस बाई और y माइनस जेड के वर्गों का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। बच्चे इनके वर्गों का मध्यानुपाती मतलब क्या है, इनका वर्ग चढ़ा दीजिए, यहां से भी वर्ग, यहां से भी वर्ग, यहां से भी वर्ग, यहां से। और मध्यानुपाती क्या था, अंडर रूट के अंदर। बच्चे क्या था, अंडर रूट के अंदर दोनों संख्या है, तो आप कहेंगे x की दो माइनस कितना बच्चे, y की दो, और इंटू गुणा कितना है, आप कहेंगे भैया y की दो, और बटे में कितना था, z की दो। देखो बच्चे y से y कैंसिल आउट हो चुका है, तो यहां से आप लोग बाहर निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आप कहेंगे x की स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर। बच्चे जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये x आ जाएगा और बटे में कितना आपका z आ जाएगा, तो क्या आएगा आंसर, x अपॉन z। बच्चे क्या होगा आंसर आपका, x अपॉन z किस में है आपका, तो आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, x अपॉन z होगा। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, यहां से क्या है, सवाल काफी अच्छा है। सवाल है के स्क्वायर बी और 3ab का तृतीय अनुपाती। बच्चे तीसरा अनुपाती, देखो तीसरे अनुपाती के लिए क्या होता है, मान लीजिए दो संख्याएं हैं मेरे पास a b, मैं इनका तृतीय अनुपाती निकाल रहा हूं। ठीक है, तो मैंने मान लिया तृतीय अनुपाती। बच्चे जब मैं इसका निकालूंगा तीसरा अनुपात, तो देखो a को ऐसे ही रहने दीजिए, b को यहाँ पे ले आइए। ठीक है, समानुपात। बच्चे तीसरा निकालना तो b को एक बार और रिपीट करेंगे और यहां से आप लोग x लगा देंगे। तो तृतीय अनुपाती x माना, x बराबर क्या होगा, अंदर अंदर की गुणा बाहर बाहर की गुणा बच्चे। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा आपका क्या, b की पावर 2, और ये a जो है इधर आकर यहाँ से बटे में लग जाएगा। तो बच्चे आपसे अगर कोई पूछे कि तृतीय अनुपाती क्या होता है, जैसे अभी आपने याद कर लिया कि मध्यानुपाती क्या होता है, अंडर रूट के अंदर दोनों संख्याओं का गुणा, वैसे ही आप लोग तृतीय अनुपाती याद रखेंगे। बच्चे तृतीय अनुपाती होता है आपका दूसरी संख्या का वर्ग बटे पहली संख्या, दूसरी संख्या का वर्ग बटे पहली संख्या। तो बच्चे ये होगा आपका तृतीय अनुपाती। चलिए रख लीजिए, जो यहां से आपकी संख्या है, चलिए मैं उसको ही रख लेता हूं। बच्चे क्या है, b स्क्वायर, b मतलब दूसरी संख्या। बच्चे ये है आपकी दूसरी संख्या। चलिए इसका वर्ग करेंगे तो 3 3 9, मेरे शेयर में डायरेक्ट कर रहा हूं, 3 3 9, a का पावर 2। ठीक है, और b का पावर भी कितना मेरे भाई 2, बटे में क्या रखेंगे आप लोग, पहली संख्या। पहली संख्या क्या थी, आप कहेंगे a का वर्ग, और क्या थी बच्चे, इंटू b। तो मेरे शेयर a का वर्ग 20 है। देखो a का वर्ग 20 है, यहां से एक b कट गई क्योंकि b 2 है, तो यहां से कौन बचा 9, और इस b का वर्ग कटा है तो ये कौन बचा b। तो बच्चे इस सवाल का आंसर क्या आया आपके का 9b आया। क्या आया, 9b आया। क्या आया, 9b। किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर बी में है। क्या था, देखो बच्चे b स्क्वायर अपॉन a था, तो b स्क्वायर मतलब 3 3 9, a की 2 b की 2। तो बच्चे a की 2 से a की 2 कट गई, एक b से पावर 2 कट गई, बच्ची कौन b, यहाँ b बच गई, तो 9b आपका बचा हुआ है। चलिए अगला सवाल है a की 2 माइनस b की 2 माइनस a की 2 और b की 2 माइनस ab का तृतीय अनुपाती क्या होगा। बच्चे तृतीय अनुपाती क्या बताया मैंने अभी आपको, आप कहेंगे भैया आपने बताया b स्क्वायर अपॉन a, तो ये क्या है, b की पावर 2 माइनस ab। तो बच्चे इसका क्या कर दूंगा मैं, इसका वर्ग कर दूंगा, या एक बार और इसको लिख दूंगा ऐसे ही। ठीक है, एक बार और इसको ऐसे ही लिख देता हूं, b की 2 माइनस ab। अपॉन में क्या लगाऊंगा बच्चे, जो पहली संख्या थी, पहली संख्या क्या थी मेरी, आप कहेंगे भैया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस क्या बच्चे, a की पावर 2। तो देखो क्या होगा, यहां से मैं कहूँ, मैं यहां से इस वाले पोर्शन में से b कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, b कॉमन, अंदर क्या बचा, आप कहेंगे भैया अंदर बचा b कॉमन लिया तो b माइनस a। ठीक, इंटू गुणा। बच्चे मैं यहां से भी b कॉमन ले लूं, अगर b कॉमन तो अंदर क्या बचेगा, आप कहेंगे b माइनस a। ठीक है, ये बचेगा। और अपॉन में शेयर, मैं आपसे एक बात कहूं,
अपॉन में आप लोग देखेंगे ये क्या है, आप कहेंगे a की 2 माइनस b की 2 है, तो आप कहेंगे एक बार इसको जोड़ दो b प्लस a और एक बार इसको घटा दो और एक बार इसको क्या कर दो बच्चे, घटा दो। ठीक है, तो इससे आपका ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे ये b इधर गुणा कर लेगा तो आप कहेंगे b की पावर 2, अंदर क्या रहेगा, आप कहेंगे b माइनस ए रहेगा और अपॉन में क्या होगा बच्चे, आप कहेंगे b प्लस ए होगा, b प्लस ए होगा। देखते हैं ऐसा किसी ऑप्शन में है क्या आपका b की पावर 2 b माइनस ए, b की पावर 2 b माइनस ए b प्लस ए, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है बच्चे बिल्कुल सही है। जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है बच्चे। मैंने आपसे बताया था अभी ऐसा जो बताया था, देखो यहाँ पे जो है अनुपात में आ चुकी है आपकी संख्या, यहाँ पे क्या है अनुपात में आ चुकी है आपकी संख्या। ठीक है, तो बच्चे उसने दिया क्या है, यहाँ से उसने दिया है इसका तृतीय अनुपाती, यहाँ पूछा गया है तृतीय अनुपाती। तो बच्चे देखो यहाँ से संख्या क्या है, अनुपात में है, मतलब a अनुपात b की अगर मैं बात कर लूँ बच्चे तो संख्या है आपकी 2 अनुपात कितना मेरे शेर 7। चलिए इसके आगे एक अचर पद x मान लो और इसके आगे भी x मान लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने कही है क्या है कि इनका जो तीसरा समानुपाती है वो 343 है, तो b माइनस ए का मान क्या होगा, इनका तीसरा बच्चे तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात मैंने क्या बताया था, आप कहेंगे भैया तृतीय अनुपात बताया था b स्क्वायर अपॉन ए, क्या बताया था b स्क्वायर अपॉन ए। तो b स्क्वायर मतलब 7 सत्ते 49 बच्चे, b स्क्वायर कितना है, आप कहेंगे भैया 7 है और 7 सत्ते 49, इसका स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, इसका मतलब इसका। ठीक है, अपॉन में क्या बच्चे a लगा देंगे, अपॉन में क्या a लगा देंगे, तो कितना है आपका 2x है बच्चे, ये कितना है आप कहेंगे भैया 2x है, कितना है 2x है। चलिए ये आ चुका है, इसका क्या आ चुका है, तीसरा अनुपात आ चुका है और इसकी जगह ये जो मान दे रखा है किसका दे रखा है, आप कहेंगे 343 का दे रखा, 343। ठीक है, तो इससे काट दीजिए 7 सत्ते 49, 7 से काटा ये 49 बार। ठीक है, और इस 7 से फिर इसको काट दिया कितनी बार मेरे शेर, 7 बार, कितनी बार 7 बार। अब ये इधर जो गुणा कर लेगा, यहाँ से कौन बचा, आप कहेंगे x की पावर 2 बराबर यहाँ से कौन आ जाएगा, आप कहेंगे या एक बात सुनिए, या एक बात आप सुनिए, इस x से आपका ये पावर 2 कट गया। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे भैया 2 सत्ते 14 है। जो x बराबर आ चुका है मतलब x का मान आ चुका है वो 14 आ चुका है बच्चे, कितना आ चुका है 14 आ चुका है। उसने पूछा b माइनस ए बच्चे, इन दोनों का अंतर पूछा उसने, इन दोनों का अंतर कितने का है, आप कहेंगे 5 का है और x का मान कितना आया है आपके का 14 है, तो आप बताएंगे 14 पंजा कितना होता है, आप कहेंगे भैया 70 होता है। तो इन दोनों का अंतर कितना आ चुका है, 70 आ चुका है। और 70 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है 70 बच्चे, जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है 70। देखो 33 नंबर का जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है बच्चे, सवाल है यहाँ से इसका चतुर्थ अनुपात निकालना, क्या चौथा अनुपात। ठीक है, तो यहाँ से जब हम चौथा अनुपात निकालेंगे मेरे शेर, क्या है चौथा अनुपात, तो किस प्रकार निकालेंगे देख लीजिए। जो हमारा चौथा अनुपात होगा वो क्या होगा हमारा, आप कहेंगे भैया ये होगा 7:5 समानुपात। ठीक है, 3:x, बाहर बाहर की गुणा अंदर अंदर की गुणा, तो आप कहेंगे ये कितना हो जाएगा 7x बराबर कितना, आप कहेंगे 15 हो जाएगा और x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 15/7 आ जाएगा, कितना 15/7। ये तो आ चुका है हमारा चतुर्थ अनुपात। चलिए तीसरे अनुपात की अगर मैं बात कर लूँ यहाँ से तीसरे अनुपात की, तो आप कहेंगे भैया जो तीसरा अनुपात होगा वो क्या होगा, तो आप कहेंगे b स्क्वायर अपॉन ए। b कितना है 13, 13 का वर्ग 169 बटे कितना, a कितना है 7। इन दोनों का क्या पूछा है, अनुपात पूछा है, इन दोनों का अनुपात। तो बच्चे क्या है, आप कहेंगे 15/7। ठीक है, अनुपात कितना है 169/7, 169/7, ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो आप कहेंगे 15/169, कितना मेरे शेर 15/169, तो 15/169 आपके किस ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए आपके सामने स्क्रीन पर, सवाल है 8 और 24 का तीसरा अनुपात। बच्चे ए है, 8 और 24 का तीसरा अनुपात ए है, तो मतलब ए जो है ए 8 और 24 का तीसरा अनुपात है, तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात क्या था b स्क्वायर, मतलब 24 गुणा 24, b स्क्वायर अपॉन ए, तीसरा अनुपात यही तो था। ए कितना है 8, हिस्सा काट दिया, 8 दिए 24 और 24 दिया कितना 72, मतलब ए का मान कितना आ चुका है 72 आ चुका है। ए का मान आपके सामने कितना आ चुका है 72, और बी क्या बोला है, इसका मध्यानुपाती बोला है। तो बच्चे बी बराबर मैंने आपको मध्यानुपाती क्या बताया था, अंडर रूट और क्या है दोनों संख्याओं का गुणा। तो बच्चे क्या है 4 गुणा 16 है, 4 गुणा 16। 4 किसका है अगर मैं यहाँ से निकालूं 2 का, और 16 किसका है, आप कहेंगे भैया 4 का, तो 4 दूनी 8, ये कितना आ चुका है 8 आ चुका है।
तो उसने कही है a/b। बच्चे क्या पूछा है उसने, a/b पूछा है। a का मान कितना है आप कहेंगे 72/b का मान कितना है 8। जब आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 9 72, ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो मेरे शेर इस सवाल का आंसर कितना होगा मेरे भाई, आप कहेंगे भैया इस सवाल का आंसर हमारे का 9 होगा। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है कि जब 7 9 11 और 15 प्रत्येक से समान संख्या घटा दी जाती है तो परिणामी संख्या के समानुपात में हो जाती है घटाई गई संख्या। बच्चे क्या था ये था 7:9। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ बराबर दे दो चाहे कुछ भी दे दो या समानुपात दे दो। यह है 11:15। इसमें से प्रत्येक में से कोई एक संख्या घटानी। तो बच्चे ऐसे सवालों को अगर मैं ऑप्शन से करने को कहूँ तो बिल्कुल सही करूंगा। चलिए पहला ऑप्शन ही उठा लेते हैं, मैंने ऑप्शन उठा लिया इस सवाल का क्या 3। तो बच्चे 3 घटाते हैं, चलिए हम ठीक है 3 घटाते हैं सभी में से, इसमें से भी 3 घटाने हैं, इसमें से भी 3 घटाने। तो ये अनुपात कितना बनेगा आप कहेंगे भैया 4 अनुपात कितना 6। और जब इसको अगर काट लेते हैं तो और कितना बन जाएगा 2:3। कितना 2:3। बच्चे इनका भी यही बनना चाहिए। चलिए -3 इसमें से भी कर लीजिए और -3 इसमें से भी कर लीजिए। जब आप करेंगे तो यहाँ से कितना आप कहेंगे भैया 8 आ गया, यहाँ से कितना आप कहेंगे भैया 12 आ गया। चलिए 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8 और कितना बच्चे 4 3 12। मतलब क्या है, जो रेशियो समान है दोनों साइड रेशियो बिल्कुल समान है। बच्चे दोनों साइड रेशियो क्या है यहाँ से समान है, तो जो हमने ऑप्शन माना है वो बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन बच्चे हमने माना है वो बिल्कुल सही है क्योंकि हमारी दोनों तरफ से ही रेशियो इसके समान आ चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लीजिए क्या है। सवाल है 11 15 19 25 प्रत्येक में एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती है और जोड़ने के बाद संख्याएं समानुपाती हो जाती हैं, तो क्या संख्या जोड़ी गई। बच्चे 11 और 15 का रेशियो था, 11 और 15 का रेशियो था, बराबर किसका था 19 और 25 का रेशियो था। और इसमें एक संख्या जोड़ी जाती है और ये क्या है आपस में बराबर हो जाते हैं। ये क्या है आपस में समानुपाती क्या है, ये बराबर हो जाते हैं। तो बच्चे इसको मैं कर सकता हूँ लंबे तरीके से, क्या है इसमें भी जोड़ दो इसमें भी जोड़ दो, ऐसा बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस वजह से इन सवालों को आप लोग ऑप्शन से करें तो बेहतर है। चलिए पहले 4 जोड़ के देख लेते हैं मेरे शेर, क्या 4 जोड़ के देख लेते हैं 4। तो बच्चे क्या है अगर मैं इसमें 4 जोड़ूं, डायरेक्ट जोड़ लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा 19। इसमें 4 जोड़ूं तो 19 4 23 और ये कितना हो जाएगा 29। तो क्या ये दोनों समान है, नहीं है, तो 4 तो है नहीं। चलिए 5 जोड़ते हैं 5। बच्चे यहाँ से अगर 5 जोड़े यहाँ भी 5 जोड़े तो ये कितना हो जाएगा आप कहेंगे भैया 16 अनुपात ये कितना हो जाएगा आप कहेंगे भैया 20 हो जाएगा। काटेंगे जब इनको तो 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, ये आ गया। ठीक है, कितना 4:5। चलिए इसमें भी हम लोग 5 ऐड करते हैं, इसमें भी 5 जोड़ा इसमें भी 5 जोड़ा। बच्चे ये जोड़ा तो ये कितना हो गया आप कहेंगे भैया 24 और ये कितना हो गया 30। चलिए 6 से काट के देखते हैं, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। तो बच्चे क्या आ चुका है, ये आ चुका है 4 5। ये भी 4 5 था, ये भी 4 5, दोनों बराबर हो गए। तो इसका मतलब क्या संख्या जोड़ी जानी चाहिए मेरे शेर, आप कहेंगे भैया 5 जोड़ी जानी चाहिए। कितनी 5 जोड़ी जानी चाहिए। तो इस सवाल का आंसर आपके क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला सवाल देख लीजिए मेरे भाई, आपके सामने स्क्रीन पर है, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल है 615 सिक्कों में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल है। बच्चे ये सिक्के ही हैं और इसमें कौन कौन आप कहेंगे भैया 1 रुपए का सिक्का है, ठीक है, और किसका 50 पैसे का सिक्का है मेरे शेर, और किसका है 25 पैसे का सिक्का है। ठीक है 25 पैसे। बच्चे यहाँ से आप लोग इधर लिख लेंगे सिक्के, क्या लिख लेंगे सिक्के, ठीक है मेरे शेर सिक्के, और यहाँ से लिख लेंगे मूल्य, क्या लिख लेंगे बच्चे मूल्य। ठीक है, अब देख लीजिए ये सिक्कों का अनुपात दे रखा है कितना, आप कहेंगे भैया ये दे रखा 3 5 और कितना मेरे शेर 7 रेशियो में है बिल्कुल। अब मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात ये सुनिए बच्चे कि 1 रुपए के अगर आपके पास 3 सिक्के हैं तो कितना मूल्य होगा आपके पास, आप कहेंगे 1 रुपए के 3 सिक्कों में तो 3 रुपए बनेंगे। मैं कहूँ 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो आप कहेंगे भैया यहाँ से मेरे पास 2.5 रुपए बनेंगे, और यहाँ से 25 पैसे की बात करूं मैं, ठीक है, तो यहां से आप कहेंगे 1 रुपया 75 पैसे, कितने 1 रुपया 75 पैसे बनेंगे, ये बनेंगे। ठीक है, तो उसने बोला क्या है यहाँ से 50 पैसे की सिक्कों की संख्या का अनुपात बोला है बच्चे 50 पैसे, और सिक्कों की संख्या दे रखी है, ये निकालना भी नहीं था बच्चे, यहीं से निकाल दीजिए। टोटल सिक्के कितने हो गए आप कहेंगे, ये हो गए 7 3 10 5 15 15 सिक्के, और बच्चे 15 की जगह दे कितने रखे हैं 615, 15 चौका 60 एक बचा, और 15 एकन 15 कितने गुना 41 गुना। तो किसके सिक्के पूछे हैं यहाँ से, ये तो करना ही ना था 50 पैसे के। बच्चे इस वाले का तो कोई काम ही ना रहा। 50 पैसे के सिक्के कितने थे 5, इसका भी क्या कर दीजिए आप लोग 41 गुना, तो 5 एकन 5 5 चौक 20। आप कहेंगे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी 205, कितनी थी भाई, गलत कर लिया क्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें।
₹1 क्या था भैया, कॉइन्स इंक्लूड 615 सिक्कों में ₹1 50 और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं, उनके मूल्य, अच्छा मूल्य है ये बच्चे, मूल्य है, ये सवाल ही गलत पढ़ लिया, ठीक है, इनके मूल्य क्रम से, सवाल ही थोड़ा गलत पढ़ लिया भाई, ठीक, सवाल ही गलत पढ़ लिया, तो इनके मूल्य क्रम से बच्चे, मूल्य है इनके, इनके मूल्य यहाँ से दे रखे हैं मूल्य क्रम से, ठीक है, इनके मूल्य दे रखे हैं, यहाँ से कितना दे रखा ₹3, यहाँ से कितना दे रखा मेरे भाई ₹3, यहाँ से कितना दे रखा ₹5, ये मूल्य है, मूल्य ना कि सिक्के, ₹3 और यहाँ से कितना दे रखा बच्चे ₹5 और यहाँ से कितना दे रखा ₹7। अब मेरी बात सुनो, ₹3 में एक के कितने सिक्के बनेंगे 3, ठीक है, ₹5 में तो एक में 2 बनते हैं तो 5 दूनी 10 बच्चे, एक में 4 बनते हैं तो 7 चौक 28 सिक्के बनेंगे। अब यहाँ से टोटल सिक्के देखते हैं, 28 3 31 10 41 बच्चे, कितना हो गया है, ये 41 हो गया, 41 की जगह है कितना, आप कहेंगे भैया 41 की जगह है 615, कितना है 615 बच्चे, कितने गुना है, आप कहेंगे भैया 15 गुना है, कितने गुना है 15 गुना है, ठीक है। तो किसका पूछा है, 50 पैसे के सिक्कों का संख्या, तो ये था 50 पैसे का सिक्का, कितना था 10, और 10 का भी क्या कर दीजिए आप 15 गुना कर दीजिए, तो आप कहेंगे भैया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 150 है, कितनी है 150, और 150 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। देखो काफी अच्छे सवाल हैं, कल से बहुत अच्छे सवाल मुझे यहाँ पर लग रहे हैं। सवाल है यदि x y का व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा है, जो काम b करेगा उससे वो उल्टा करेगा x, ठीक है, y से x उल्टा करेगा और x से y उल्टी करेगा। यदि y बराबर 7 होने पर x बराबर 27 है, मतलब y अगर 7 है तो x कितना है 27, और x कितना करता है, इससे उल्टा करता है बच्चे, x क्या करता है, इससे उल्टा करता है। अब देखो क्या है, यदि y 21 हो जाए मेरे भाई, y 7 की जगह कितनी हो गई 21 हो गई, तो क्या करा है इसने, गुना 3 करा है, गुणा 3, तो बच्चे ये क्या करेगा, उल्टा करेगा, ये कर लेगा भाग 3, ये कितना कर लेगा भाग 3 बच्चे, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या, उल्टा होगा, उल्टा, जो x करेगा वो y नहीं करने का, उल्टा करेगा उसका, और जो y करेगा वो x उसका उल्टा करेगा। तो इसने गुणा 3 किया तो ये भाग 3 करेगा, तो बच्चे यहाँ से कितना आ जाएगा x का मान 9 किसी ऑप्शन में है आपके, जी हाँ है, किसमें, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए मेरे शेर, ये सवाल थोड़ा आपके पास स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल यहाँ से देखो बच्चे, जब भी अनुपात में हो, जब भी तो क्या करेंगे, देखो a+b और a-b अनुपात में है, ठीक है बच्चे, अनुपात में, तो एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। अगर x का मान लेना है x का बच्चे तो दोनों को जोड़ दो, 3 और 2 5, और y का मान लेना है मेरे शेर, दोनों का अंतर कर दो, 3 में से 2 गया 1, x अनुपात x y का मान ये आ चुका है। चलिए रखिए यहाँ पर, जब आप रखोगे तो ये x का मान रखोगे तो x² था, तो x का मान कितना आ गया 25x², मतलब 25 प्लस y का मान कितना बच्चे 1, कितना 1, ठीक है, अनुपात है, फिर इधर से क्या है x का, तो आप कहेंगे 25 माइनस कितना, आप कहेंगे भैया 1, ठीक है, ये है, तो 25 और 1 कितना हो चुका है, आप कहेंगे 26 अनुपात ये कितना हो चुका है, आप कहेंगे 24 बच्चे। जब इसको काटेंगे तो 13 अनुपात 12 आएगा, कितना आएगा मेरे शेर 13 अनुपात 12, और ये ही आपका आंसर होगा 13 अनुपात 12, और 13 अनुपात 12 आपका किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, 13 अनुपात 12, क्या है 13 अनुपात 12। चलिए अगला सवाल है कि एक कक्षा में 60 बच्चे हैं, मतलब टोटल बच्चों की संख्या कितनी है मेरे शेर 60 है, लड़के और लड़कियां हैं, तब इनमें से कौन सा लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात नहीं होगा। तो मेरे शेर अनुपात क्या है, लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात नहीं होगा बच्चे। इन सबको जोड़ो, देखो जैसे 2 और 3 कितना हो चुका है मेरे शेर 5, क्या 5 से 60 कट जाएगा, तो आप कहेंगे हाँ कटेगा। भाई इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो गया 10, क्या 10 से 60 कटेगा, हाँ कटेगा, तो ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। इन्हें जोड़ लीजिए, 3 और 1 4, क्या 4 से 60 कटेगा, बिल्कुल कटेगा, और इनको जोड़ोगे तो क्या है 7, क्या 7 से 60 कटेगा, नहीं। तो उसने बोला है कौन सा नहीं है, तो बच्चे ये ही नहीं है, क्योंकि ये इनका योग जो है 6 और 1 7, और 7 जो है हमारे 60 को नहीं काटेगा, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, सवाल है 15 और 45 का तीसरा अनुपात। बच्चे मैंने आपको तीसरा अनुपात बताया था क्या, b²/a, तो b² क्या करोगे, आप कहोगे भैया 45 गुणा 45 कर लो, 45 गुणा 45, और अपॉन में a कितना है, आप कहेंगे भैया a तो 15 है, 15 से काटा 15 तिया 45, और 45 तिया कितने होते हैं मेरे शेर 135 होते हैं, 45 तिया कितने होते हैं, आप कहेंगे भैया 135 होते हैं, और यही इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन नंबर सी है इस सवाल का बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर है, सवाल है यदि 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। बच्चे क्षेत्रफल क्या होते हैं, 2b होते हैं, क्या होते हैं 2b। कितना है क्षेत्रफल, आप कहेंगे भैया 49 रेशियो कितना है 25 है, 25 है, तो मैं इनकी अगर त्रिज्या निकालूं, ये क्या है मेरे शेर एरिया है, एरिया
मैं इनके अगर रेडियस निकालूं तो आप कहेंगे इसका भी वर्गमूल चढ़ा दीजिए और इसका भी वर्गमूल चढ़ा दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 7:5 जाएगा। 7:5। बच्चे उसने पूछा क्या है, यहाँ से हम लोगों से वॉल्यूम पूछा है। क्या पूछा है? वॉल्यूम पूछा है अनुपात में। तो वॉल्यूम का मतलब क्या है, इसकी भी पावर 3 चढ़ा दीजिए और इसकी भी पावर 3 चढ़ा दीजिए। तो 7 सत्ते 49 सत्ते 343, कितने 343। अनुपात कितना 5 पंजे 25 पंजे 125। तो बच्चे ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा। ये किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे भैया ये तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल यहाँ से है कि एक आदमी कुछ पेन 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में ए बी सी को वितरित करता है, तब आदमी के पास पेनों की न्यूनतम मतलब कम से कम संख्या क्या होगी। तो मेरे शेर ऐसी कंडीशन में इन सब का एलसीएम ले लो। आप कितना ले लिया? इनका एलसीएम 60 ले लिया। क्या ले लिया? 60 ले लिया। अब मेरी बात सुनो, 60 ले लिया भाई, पहले वाले को कितने दिए? इस 60 को 3 से काटेंगे तो 20 दिया, 60 20 दे दिए। मेरे शेर दूसरे वाले को कितने दिए? इससे 4 से काटोगे तो 15 चौका 60 15 दे दिए। और तीसरे वाले को कितने? 5 से काटोगे 12 पंजे 60 12 दे दिए। और छठे को 6 ढाई 60। ये तो कम से कम इतने पेन होने चाहिए। जोड़ दो इनको सबको, तो 20 और 15 35, 35 और 12 47 और 10 कितना 57। तो कम से कम मेरे शेर कितने पेन होने चाहिए उसके पास? 57 होने चाहिए। क्या 57 आपके किसी ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है। तो मेरे भाई कम से कम उसके पास कितने पेन होने चाहिए? आप कहेंगे भैया कम से कम 57 पेन होने चाहिए। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर सवाल है 3, 7 और 15 का चौथा अनुपात। मेरे शेर किस किस का? 3 का अनुपात कितना भैया? 7 का समानुपात कितना है? फिर 15 है। और चौथा अनुपात बच्चे यहाँ से x मान लीजिए, बाहर बाहर की गुणा अंदर अंदर की गुणा। तो x गुणा कितना मेरे शेर? 3 बराबर कितना आएगा? 7 गुणा 15। 7 गुणा 15, 3 से 15 को काटा कितनी बार? 5 बार। और x बराबर कितना? 5 सत्ते 35। x बराबर कितना? 5 सत्ते 35। मतलब चौथा अनुपात जो आ चुका है आपका वो 35 आ चुका है। कितना आ चुका है मेरे भाई? आप कहेंगे भैया 35 आ चुका है। और 35 आपके किस ऑप्शन में है? जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। 35 इस सवाल का गजब सवाल। अगला देखो मेरे भाई क्या है, यदि किसी आयत की लंबाई का अनुपात 4:5 में बढ़ा दिया गया। मेरे भाई अगर बात में लंबाई की कर लूं बच्चे, लंबाई की, तो पहले कितनी थी? 4 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई? 5। ठीक है, आ गया। और चौड़ाई का अनुपात 3:2 में घटाई जाती है। भाई अगर मैं बात चौड़ाई की कर लूं, यहाँ से चौड़ाई की, तो घटाई गई है किसमें? 3:2 में। पहले 3 थी तो अब 2 है। और बच्चे क्या पूछा है? तो अब उसका क्षेत्रफल क्या होगा? बच्चे इन दोनों की गुणा जो होती है ना, इन दोनों की गुणा, ये क्या होती है? आप कहेंगे भैया ये क्षेत्रफल होती है। ये क्या होती है? क्षेत्रफल होती है। तो मेरे शेर यहाँ से हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना है। तो 3 चौक 12, पहले 12 था, अब कितना हो गया? 5 दूनी 10। अब कितना हो गया मेरे भाई? 10 हो गया। तो इसका अनुपात बताना है, इसका अनुपात। तो बच्चे पहले कितना था? 12 था, अब कितना हो चुका है? 10 हो चुका है। चलिए काट दीजिए। 2 से काटोगे आप इसको 2 छंग 12 और 2 से आप इसको काटोगे तो 2 पंजे 10। तो यहाँ से जो आपका अनुपात आ चुका है 6:5 का अनुपात आ चुका है। 6:5 आपके किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। 6:5 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है यदि a/b बराबर 2/3, मतलब a का मान कितना? यहाँ से 2 है और b का मान कितना? साफ साफ यहाँ से 3 है। तो यहाँ रखिए 5a की पावर 3। बच्चे 5 और a की पावर 3, a की पावर 3 मतलब 2 की पावर 3 कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। -2 a की पावर 2, 2 दूनी 4। ठीक है मेरे भाई, a की पावर कितना? a का मान 2 है और 2 दूनी 4 इंटू b की मान कितना? 3, तो गुणा 3 होगा, गुणा 3। ये बंद है, अनुपात लग रहा है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट है। यहां से है 3ab², तो 3 गुणा a का मान कितना मेरे भाई? 2 और b का मान कितना? आप कहेंगे 3 तिये 9, 3 तिये 9। ठीक है, 9 माइनस, और b का कितना है? 3 तिये 9 तिये 27। ठीक है, घन है तो 27 आ गया। अब यहां से देख लीजिए क्या है, जब मैं इसको करूंगा तो 8 पंजे 40 माइनस कितना है मेरे भाई? ये 4 दूनी 8 या 24, ये कितना है? 24 अनुपात। ठीक है, यहां से मैं इसको देखूंगा 3 दूनी 6 और 6 नम 54, कितना? 6 नम 54 माइनस कितना? 27 27। बच्चे जब इसको घटाऊंगा तो यहां से कितने बचेंगे? 16 अनुपात यहां से कितने बचेंगे? तो आप कहेंगे 27 दूनी 54 होते हैं भैया, तो ये 27 ही बचेंगे। कितने बचेंगे? 27 बचेंगे। चलिए इस सवाल का आंसर आपके का क्या आ चुका है? तो आप कहेंगे ऐसा ऑप्शन तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। क्या है बच्चे? ऐसा ऑप्शन तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। चलिए
अगले सवाल के पास चलते हैं। सवाल है 9 और 15 का तीसरा अनुपात क्या होगा बच्चे, 9 और 15 का। तो तीसरा अनुपात क्या बताया था मैंने, तीसरा अनुपात बताया था बी स्क्वायर, मतलब 15 गुणा 15 अपॉन ए। बी स्क्वायर अपॉन ए, तो 15 गुणा 15 बटे में कितना मेरे शेर 9, इसको काटूंगा मैं 3 से, 3 पंजे 15 और इसको काटूंगा 3 3 9 और इस 3 से इसको काट दूंगा 3 पंजे 15। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 5 पंजे 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 पंजे 25 हो जाएगा। तो 25 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। सवाल का आंसर हमारे का क्या होगा बच्चे, 25 होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल के पास। सवाल यहां से है ए बटा बी बराबर, देखो भाई ए का मान ये है, बी का मान क्या है 9। यहां देखो अगर यहां में बी का मान बच्चे क्या है, बी कॉमन है और बी का मान दोनों जगह 9 होना था। तो बच्चे अगर इसको मैं 3 से गुणा कर दूं तो ये भी 9 हो जाएगा, 3 3 9। तो इसके अनुपात को भी 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। तो ए का मान कितना मेरे शेर 7, अनुपात बी का मान कितना 9 और अनुपात सी का मान कितना 15। ये निकल गया डायरेक्ट, ठीक है, ये निकल आया डायरेक्ट। तो ऐसा किस ऑप्शन में है आपके, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। चलिए फिर भी मैं आपको करा के दिखाता हूँ। क्या है मेरे भाई, ए अनुपात बी की मैं बात कर लूँ बच्चे तो कितना है 7 अनुपात 9 है। चलिए बी सी की अगर मैं बात कर लूँ बच्चे, बी सी की तो आप कहेंगे भैया 3 अनुपात 5 है, 3 अनुपात 5। चलिए यहाँ भी खाली स्थान भर दीजिए, यहाँ भी भर दीजिए बच्चे। यहाँ कौन आएगा 9 आएगा और यहाँ कौन आएगा 3 आएगा। ये कितना हो गया 7 तिये 21 अनुपात और 9 तिये कितना मेरे शेर 27 हो गया और 9 पंजे कितना 45 हो गया, 45। बच्चे 3 से कट जाएगा क्या, कटेगा। 3 से काटा 3 सत्ते 21 अनुपात 3 नम 27 अनुपात 3 से काटा तो 15 तिये 45। तो बच्चे यहाँ से भी आपका अनुपात वही आ चुका है जो उधर से आया था। तो इस सवाल का आंसर आपके का 7 9 15 है। बच्चे क्या है इस सवाल का आंसर आपके का 7 9 15, इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है ए अनुपात बी बराबर 7 8 बी सी बराबर 7 9। ठीक है बच्चे, बी सी बराबर 7 9, तो ए बी सी का मान बताना है। पहले देखो क्या है, ए अनुपात बी की मैं बात कर लूं मेरे भाई, ए अनुपात बी की बच्चे कितना है 7 अनुपात 8 है। कितना है 7 अनुपात 8 है। और बात यहीं से अगर बी सी की जाए, बी सी की, तो बच्चे इस लाइन को छोड़ दो, नीचे लिखना है। तो कितना है 7 9, कितना है बी के नीचे बी का और सी के नीचे सी का लिखना। मेरे शेर ये रह गया और ये रह गया। यहाँ देखो कौन है लास्ट, तो आप कहेंगे इससे पहले कौन था 8 है, कौन है 8, तो यहाँ क्या बना दीजिए 8। यहाँ देखेंगे इससे पहले कौन है, आप कहेंगे भैया ये तो 7 है। ठीक है, तो 7 सत्ते कितना मेरे शेर 49 रेशियो, 7 अट्ठे कितना मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 56 अनुपात और 9 अट्ठे कितना बच्चे, आप कहेंगे भैया 72। क्या है ऐसा है 49 56 72, तो आप कहेंगे बिल्कुल है भैया। किस ऑप्शन में है 49 56 72, जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन नंबर बी है बच्चे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए ये देखिए बच्चे, जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है यहाँ से, सवाल क्या है कि ए अनुपात बी, बच्चे क्या है ए अनुपात बी बराबर कितना है, आप कहेंगे भैया 5 अनुपात 8 है। कितना है मेरे शेर 5 अनुपात 8। यहां से ही अगर बी अनुपात सी की मैं बात कर लूं तो कितना है, आप कहेंगे 11 अनुपात 13 है। 11 अनुपात कितना मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 13। चलिए एक ये जगह खाली थी, एक ये जगह, ये कितना भरोगे आप यहाँ से 8 भरोगे, ये कितना भरोगे यहाँ 5 भरोगे। बच्चे जब इसकी आप गुणा करोगे तो 11 पंजे 55, ठीक है, अनुपात यहां से आप करोगे तो आप कहेंगे भैया 11 अट्ठे 88 अनुपात, यहां से करेंगे तो 13 अट्ठे कितना मेरे शेर 104, कितना 104। देख लीजिए अब आगे सवाल में क्या बोला है, यदि a बराबर कितना 110 है तब c का मान बताना है। बच्चे a यहां से कितना है, इसकी जगह आप कहेंगे भैया 110 है। बच्चे 55 दूनी 110 पता चल गया 2 गुना, तो c का मान पूछ रहा मेरे शेर, इसका भी 2 गुना कर दीजिए। तो 102 दूनी 200, 104 दूनी 208, कितना बच्चे 208। तो इस सवाल का आंसर आपके का क्या है 208 जो है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। तो देख ली बच्चे, आज हम अपनी वीडियो को यहीं रोकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।